यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। जैसे कि हमने इस चैनल के माध्यम से सभी को बताया था कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड के मतलब बोर्ड पहला प्रेफरेंस रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें लेक्चर्स जो है बनाने हैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि भाई हम यहाँ से बेहतर दे रहे हैं। बस एक चीज आपसे मांगा है, हमारे सर भी आपसे कहते हैं कि भाई टाइम आप दीजिए तो हम आपका कल बेहतर कर देंगे। ये बात सही है कि अगर आप किसी भी चीज को समय देते हैं तो हम उसको बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि सर यहाँ क्लास 12 से स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये तो सीधा सीधा सेकंड बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी केवल एक वजह है कि अभी जस्ट हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ा पढ़ाया जाए। जैसे मैंने शुरुआत से बताया था कि क्लास 12th में एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कैलकुलस, जो कि लगभग 50% नंबर का आता है। अगर देखा जाए तो 35 नंबर्स के लिए पूछे जाते हैं 80 नंबर के पेपर में, तो ऑब्वियस बात है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि आप कम से कम आपको डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले आपको आते हैं, और इस सीरीज का नाम है लगातार सीरीज, जिसको कि हम क्लास में बच्चों को बोलते हैं भाई लगातार सीरीज का सेंस यही होता है कि एनसीईआरटी के एक एक प्रॉब्लम आपको यहां से बताए जाएंगे। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को भाई एनसीईआरटी पे ये क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, तो मैं आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से जो आपको चाहिए वो यहाँ से सब कुछ मिलेगा। बस आप थोड़ा सा टाइम आप दीजिए। इस सीरीज का नाम है लगातार सीरीज। तो यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और मैंने शुरुआत में ही एक बात आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो क्लास 12th में जो 2 बुक है उसमें से सेकंड बुक बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा बहुत बेहतर चीजों के ढूंढने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन हम यहाँ के इस प्लेटफॉर्म से आपको करके देंगे, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर हम कैसे करें, हम तो डेरिवेटिव नहीं आता। तो मैंने आपसे क्या बताया कि आप डेरिवेटिव के वो 20 या 22 फॉर्मूले जो हैं आप बस उतना उसको आप याद कर लीजिए बस। बाकी यहां से समझाने का काम मेरा है इस प्लेटफॉर्म से। और आप जैसे पिछले जो भी टॉपिक्स हुए हैं उसको अगर आपको नहीं भी आता आप छोड़ दीजिए उसको। अभी आप इस प्लेटफॉर्म से इस वाले टॉपिक से आप आगे बढ़िए। तो हम लोग चलते हैं ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो पहले जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लो इंटीग्रल्स का सेंस पहले पूरा क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। तो चलिए, तो बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई इंटीग्रल्स का सेंस क्या है। जैसे जब आपने थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हम वहां पे डेरिवेटिव फाइंड करते थे। फंक्शन वही 5 हैं जो शुरुआत में मैं अभी आपको फिर से मैं बताते हुए चल रहा हूं। फंक्शन हमारे पास वही 5 है, तो मैं तुमको फिर से बता देना चाहता हूं कि फंक्शन वो 5 कौन है, वो पहले समझ लीजिए। हम पूरे कैलकुलस में इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला हम एक रूल बनाए हुए हैं, उससे आगे फिलहाल मैं बताता लेकिन यही बता देता हूँ। आइलेट रूल, आइलेट रूल इसे हम लोग बोलते हैं, इसे पढ़ा जाता है आइलेट रूल, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पहले समझ लीजिए क्या है इसका सेंस। देखो इसी आइलेट रूल में पूरे फंक्शन की पूरी डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे है। जैसे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ समझो। देखो पहले आई का जो मतलब है मेरे भाई वो है इनवर्स फंक्शन। वो है मेरे भाई क्या, वो है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, अब इसे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे लिखा हुआ है भाई साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ, या ऐसे लिखा हुआ भाई कॉस इनवर्स एक्स लिखा, मतलब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास उन्हीं को लेकर। दूसरे एल का मतलब होता है क्या बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं इसको। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का नेम ही पता चल रहा है मेरे भाई कि सर यहाँ पे लॉग नाम की कोई चीज होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे जैसे लॉग एक्स लिखा हुआ इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ए मतलब होता है बेटा, ए मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटे, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें जो कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे मैंने 5 लिख दिया तो 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है बट ये अलजेब्रिक में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट जैसे मैंने लिख दिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया तो ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है इस तरीके से। नेक्स्ट मेरे पास क्या बेटे, टी का मतलब होता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब होता है बेटे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं।
कौन होते हैं सभी को पता है भाई, साइन कॉस टेन, बाकी तीन इनके भाई, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है मेरे पास क्या बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई जैसे मैंने लिखा क्या बेटे, जैसे e की पावर x लिखा ऐसे करके, ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, a की पावर x ऐसे समथिंग करके। यही हमारे पास टोटल 5 फंक्शन है जिनके बारे में हमें क्या है पढ़ना है क्लास 12 में, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से ये समझाया कि मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइलेट रूल ही समझाएगा कि हम कितने फंक्शन को पढ़ रहे हैं साथ में, ठीक है। पहला, जैसे फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, पहला होता है क्या बेटा, इनवर्स फंक्शन, दूसरा लॉगरिथमिक, तीसरा अलजेब्रिक, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक, पांचवा एक्सपोनेंशियल। इन्हीं फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं लेके से, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। अब देखो अगला पेज हमारा जो है, पहले हम यहाँ पे कुछ बातें समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इंटीग्रल्स में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेंड्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बेटे, इंटीग्रेंड्स फाइंड करते हैं। तो पहले आप समझो इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट किया गया हो। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल्स के अंदर दो लोगों को पढ़ेंगे। इंटीग्रल्स के अंदर बेटा हम लोग यहाँ पे दो लोगों को पढ़ेंगे इंटीग्रल्स में। सबसे पहला होता है क्या, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बोलते हैं। इनडेफिनिट का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ पे देखो, ये इंटीग्रल्स का एक साइन होता है, पहले आप समझ लो। जैसे यहाँ पे बेटे क्या है, यहाँ पे इंटीग्रल्स का एक साइन है। जैसे क्या साइन है बेटे, साइन ये है कि हम यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जब लिखा भाई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और मैंने यहाँ क्या लिखा भाई डीएक्स लिखा, ऐसे हो गया। और फिर जैसे मैंने लिखा भाई इंटीग्रेशन, मैंने यहाँ पे लिखा क्या बेटा, लॉग एक्स और डीएक्स रखा। सर क्या यहाँ पे डीएक्स ही हर बार रहेगा? नो, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला भाई टी स्क्वायर और मैंने क्या लिखा यहाँ पे डी टी रखा, ऐसे। फिर मैंने क्या लिखा भाई, मैंने यहाँ पे रखा भाई साइन टी और डी टी रखा, ऐसे। ये एक इंटीग्रेशन का साइन है। जब तक यहाँ पे कोई लिमिट्स हम प्लेस नहीं करेंगे, लिमिट्स का मतलब क्या होता है बेटे, जैसे दूसरा भाई हमारे पास क्या है सर, डेफिनेट इंटीग्रल है। क्या है बेटे, डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स। सर डेफिनेट का मतलब क्या होता है, देखो बेटा डेफिनेट का मतलब होता है कि जब हम, देखो एग्जांपल से समझाता हूं मैं इसको, एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं बेटे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दिया, मैंने लिखा भाई ए टू बी ऐसे रखा, और यहाँ रखा भाई एफ ऑफ एक्स और मैंने यहाँ रखा भाई डीएक्स। इसका मतलब है कि जब आप इंटीग्रेशन को किसी लिमिट में, मतलब कहते हैं कि लिमिट में बाउंड कर दे रहे हो भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं बेटे क्या, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। इसे बोलते हैं क्या बेटा, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहा जाता है, लोअर लिमिट कहा जाता है बेटे इसको। और इसे बोला जाता है भाई अपर लिमिट। इसे बोला जाता है क्या बेटा, अपर लिमिट कहा जाता है, ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहा जाता है। सर इसके रिजल्ट कैसे लिखे जाएंगे, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको ये मान लें कि इसकी जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स मिल गई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटे क्या होगा, यहाँ पे लोअर टू अपर लिमिट ऐसे प्लेस कर देंगे, और इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा एफ ऑफ बी और माइनस क्या हो जाएगा भाई एफ ऑफ ए। इसका मतलब है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब इसका मतलब ये तुम समझ जाओ कि सर जब लिमिट को इन्वॉल्व कर देते हैं, और लिमिट क्या होती है उस फंक्शन की, एक वर्ड्स आता है बोलते नहीं लोग, औकात। थोड़ा खराब लगता है बट यहाँ पे फंक्शन को बाउंड कर दिया गया भाई, इससे उसके बीच में तुम्हारी वैल्यू होगी बस। इनडेफिनिट में भाई ये नाम से पता चल रहा है इनडेफिनिट है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कितना आएगा, कोई लिमिट नहीं है बेटे इसका कितना आएगा, बट यहाँ पे लिमिट फिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल्स के अंदर दो लोगों के पढ़ेंगे। पहला इंडेफिनिट, इसका मतलब है कि आपकी जो एक्सरसाइज है नई बुक के अकॉर्डिंग, जो रिड्यूसिंग सिलेबस है मेरे भाई, रिड्यूसिंग सिलेबस, वहां पे 7.1 से लेके 7.9 तक या 8 तक अगर आप देखेंगे तो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ही हैं, मतलब लिमिट नहीं लगी। और दो एक्सरसाइज लास्ट के जो है 7.9 और 7.10 वो डेफिनेट पे है, और डेफिनेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हम धीरे धीरे 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जैसे एक लगातार सीरीज है तो ऑब्वियस बात है कोई चीज मिस नहीं की जाएगी बेटे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन बनेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, मे भी ये चीजें आप समझ गए होंगे। लिमिट जब लगा देंगे मेरे भाई तो आप फंक्शन को बाउंड कर दोगे, अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी कैसे पढ़ा जाता है मेरे भाई,
इंटीग्रेशन ए टू बी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो मेरे भाई कैसे पढ़ेंगे, देखो इधर जैसे यहाँ पे है ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है यहाँ पे भाई, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स ये पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन लॉग एक्स डीएक्स ये पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी ये पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी ये पढ़ेंगे। तो पहले बोलना हमें समझना पड़ेगा, जीरो टू हीरो बना के छोड़ेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं और यहाँ हम आपको ये सिखाते हैं भाई कि यहाँ पे जो भी चीजें हमारे पास है, मतलब जो भी चीजें हमारे पास है बेटे, उसको पहले कैसे पढ़ा जाता है वो पहले आप समझ लीजिए पहले, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोर्ड पे हमने एक छोटा सा एक एनसीईआरटी का एक शॉर्ट मतलब स्क्रीन शॉट रखा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ बातें। जैसे जैसे अगर आप पहले पेज पे अगर आप जाएंगे, पहले पेज पे अगर आप जाएंगे तो देखो यहाँ पे कुछ सिंबल्स लिखे हैं, उसकी मीनिंग लिखी है। यहाँ बेटे क्या है, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, तो पहले आप इनको पहले समझ लीजिए पहले कि कैसे इन्हें पहले समझेंगे। देखो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बेटे यहाँ पे सिंबल्स क्या है वो पहले समझो। जैसे लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है इंटीग्रल्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है भाई, इंटीग्रल्स ऑफ एक्स एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स या इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स क्या पढ़ते हैं भाई, इसे इंटीग्रेंट्स कहते हैं। बताया था ना मैंने कि हम लोग इंटीग्रेंट्स को फाइंड करते हैं बेटे, ठीक है। चलिए अब एक्स क्या काम करेगा भाई, ये वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे आप बोलते हैं ना कि सर हमने यहाँ पे लिखा भाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और डीएक्स रखा, तो उसकी वजह क्या है भाई, इसका मतलब है कि आप जब यहाँ पे जब आप इसको लेट करते हो तो ये क्या होता है, ये वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन होता है। फिर हम लोग फाइंड क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हम इंटीग्रल्स को फाइंड करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को फाइंड करना ही इंटीग्रेशन होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, आप देखो यहाँ जितने भी फॉर्मूले बेटे लिखेंगे, जैसे मान लो हमने कोई फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, जैसे हमने कोई फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ रखा कि भाई इसका जो रिजल्ट है, पहली बात तो मैंने क्या बताया, आप उसको आई लेट कर लीजिए। इंटीग्रेशन में लिखा है यहाँ पे क्या बेटा, एफ ऑफ एक्स डीएक्स रखा, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आएगा, हम एक समय के लिए मान लें इसका रिजल्ट आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। हमेशा इंटीग्रेशन में इन दोनों वैल्यूज को साथ में रखते हुए चलेंगे। अब सी क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब है जो भी कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट हर बार इंटीग्रल्स के अंदर आ जाएगा। जितनी बार ये इंटीग्रेशन का साइन बनेगा उतने बार यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटे आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको समझाया। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि हमें इंटीग्रेंट्स कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में। तो पहले आप फॉर्मूला पहले समझ लीजिए कैसे निकालेंगे। चलिए फॉर्मूला पे आते हैं। तो बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कुछ फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, वो पहले आप समझ लीजिए कैसे है। ये वो बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें चैप्टर पढ़ना है और शुरुआत में मैंने आपको नहीं बताया था, वो अभी आप समझ लीजिए बेटे। हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले बिल्कुल बराबर ध्यान में रखने ही होंगे, जिससे हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है कि जैसे अब देखो डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा यहाँ चलेगा। जैसे अगर आप यहाँ अगर आप देखोगे तो जैसे कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई, एक तरफ अगर मैं लिखता हूँ भाई डेरिवेटिव, दूसरी तरफ लिखता हूँ इंटीग्रेंट्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले एक चीज समझ लीजिए, पहले एक्स की पावर एन मैंने ऐसे रखा, तो इसका जो रिजल्ट होता है पावर सामने आ जाती है और इसमें एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटे, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, इंटीग्रेशन का साइन दिया और x की पावर n dx रखा, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई पावर प्लस हो जाएगी, मतलब n प्लस वन और डिवाइड बाई n प्लस वन होता है। अब मैंने एक बात और भी बताई थी, क्या क्या बताई थी मैंने आपसे ये बताया था बेटे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्लस सी हर बार लेके चलेंगे, प्लस सी हर बार लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे सेम टू सेम चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रखा भाई डी बाई डी एक्स भाई ई की पावर एक्स रखा, तो इसका रिजल्ट ई की पावर एक्स से ही आता है। यहाँ भी ऐसे चलेगा, कैसे, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और डी एक्स, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया सर, ई की पावर एक्स प्लस सी आ गया। यहाँ जो यहाँ होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, क्या बनेगा भाई, लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स आता है, बट यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका रेसिप्रोकल होता है। और दूसरी बात हमें और भी ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जब यहाँ पे वन बाई एक्स और डी जब लिखेंगे तो इसका बेटे क्या होता है, इसका होता है लॉग मॉड एक्स और प्लस सी।
प्लस सी हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसे हम लोग लिखते हुए साथ में चलेंगे। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या समझाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। चलिए एक दो और देखते हैं। और जैसे यहाँ पे आ गया भाई डी बाई डी एक्स, मैंने लिखा भाई ए की पावर एक्स लिखा, याद है क्या होता था सर, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ही होता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, अगर इंटीग्रेशन अगर मैंने यहाँ पे ए की पावर एक्स और डी एक्स रखा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ए की पावर एक्स तो है ही है, लेकिन यहाँ डिवीजन में चला जाएगा लॉग ए और बेस ही चला जाएगा ऐसे, इस तरीके से। और बाकी प्लस सी हम लोग हर बार ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी प्लस सी हम लोग क्या करेंगे बेटा, हर बार ऐड करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझाते हैं। देखो इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे ध्यान में कैसे रखेंगे, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला, जैसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटे, यहाँ पे देखो भाई x की पावर n है, ये मैंने बता दिया पहले से आपको, 1dx। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते थे, ये भी ध्यान रखो आप, किसी कांस्टेंट का अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते थे प्योर कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू क्या होती थी 0। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो भी हमारे पास अगर dx है तो x आ जाएगा, dt है तो t और du है तो u। कैसे, जैसे यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन 1dx, अगर हमने यहाँ पे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट यहाँ पे प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो देखा जाता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x है तो यहाँ पे x आ जाएगा, dt है तो t आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ जाएंगे। तो जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा भाई, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है। बट यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो गया भाई, साइन हो गया, साइन का क्या हो गया सर, माइनस कॉस हो गया। मे बी आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा और भी हम लोग ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं और आपको समझाने के लिए यहाँ से देखिए। चलिए जैसे अगर आप देखेंगे तो भाई मैंने बताया भाई कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और साइन का माइनस कॉस होता है। तो ये थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन जल्दी पिक कर पाओगे, इसलिए बार बार फॉर्मूले फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है तो tan है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो माइनस कॉट है। तो देखो यहाँ देखो कॉस वाला केस आ गया फिर। और यहाँ देखो जैसे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सेक एक्स का क्या होता है भाई सर, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता था, यहाँ उल्टा चलेगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स क्या हो जाएगा सर, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम जिसे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखा हुआ तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे यहाँ जाओ, इनवर्स वाला जो केस है वहां भी ऐसे चलेगा। इनवर्स वाला केस क्या होता है भाई, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स सर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सर यहाँ उल्टे कर लो आप, मतलब कुल मिला के कुछ चीजें रेसिप्रोकल में डायरेक्टली हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं है। तो जैसे वो बेसिक फॉर्मूले 12 अभी आप ध्यान रखो, जैसे कौन कौन से, जैसे मैंने बोला भाई इंटीग्रेशन 1dx, इंटीग्रेट करना अगर 1dx का तो x प्लस सी हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स याद रखो आप, स्क्वायर में बेटे हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में, सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस सी होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। ये मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूं कि बेटे फॉर्मूले इसी तरीके से आप याद करते हुए चलो, ठीक है, याद करते हुए आप चलो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, ये फॉर्मूले कुछ बेसिक है, अब आप थोड़ा सा देखिए कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटे। तो आई होप ये चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आई कि हम किस तरीके से डेरिवेटिव के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थोड़ा सा कोरिलेट करके अगर याद रखेंगे तो चीजें समझ पाएंगे। देखो मैं आपके लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पे आके चीजों को आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, बस आप एक बात का ध्यान रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, क्वेश्चन अभी जस्ट आगे चलने वाला है तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं यहां तक ये समझ पा रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और आप वो बेसिक जो 12 फॉर्मूले जो यहाँ पे टेबल पे मैंने दिए हैं वो कम से कम आपको याद होने चाहिए, तभी मेरे भाई वो क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया है। अब हम पहले क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है इंटीग्रेशन को, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन मेरे पास ये दिया है, पहले आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। देखो, जो बच्चे जिनके पास एनसीईआरटी हो बराबर वहां से भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं आ पा रही है तो। हालांकि आई होप मैं समझ पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। यहाँ लिखा पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। देखो, एंटी इंटीग्रल्स का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है मेरे भाई, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मुझे निकालना है ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्फेक्शन। तो चलो करते हैं, वन बाय वन पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे और तुमको लेके चलेंगे भाई। देखो हम पहले क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, तो मे भी पहला क्वेश्चन चलते हैं, पहला क्वेश्चन बनाने, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसको नोट मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, आपको समझाता हूँ कि भाई क्वेश्चन को पहले कैसे बनाएंगे। पहला स्टेप, क्वेश्चन का पहला स्टेप, जैसे मैं हमेशा क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई पूरे कैलकुलस में 30 सेकंड्स में ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि उस क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले दौड़ के क्वेश्चन नहीं बना देना, पहले सोचना। भले 30 सेकंड में स्कैन करके आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा सर क्वेश्चन का पहला स्टेप कैसे लें। सर हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि आप पहले स्कैन करने का तरीका पहले कैसे क्रिएट करिए। चलिए चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइन 2x लिखा गया, साइन 2x लिखा गया, इस तरीके से ऐसे लिखा गया। तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहला काम है मेरे भाई, यहाँ पर लेट करेंगे, इस बंदे को आई के अंदर पुट करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन देंगे और यहाँ पे डीएस लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है, क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप है कि क्योंकि आप फाइंड करने क्या बैठे हो, इंटीग्रेंट्स फाइंड करने बैठे हो, ठीक है। तो आप जो है इंटीग्रेंट्स फाइंड करने बैठे हो, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेंट फाइंड करने बैठे हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या, क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन बना लेना। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे साइन 2x लिखा हुआ है, तो पहले हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या फॉर्मूले से थोड़ा अलग है। जैसे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा भाई फॉर्मूला, हमने बेटे फॉर्मूला ये पढ़ा है कि सर इंटीग्रेशन साइन x और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x और प्लस c होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखते हैं, पहले ये करेक्ट करते हुए चलेंगे, देखेंगे क्या हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से थोड़ा अलग है। अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले मेथड की तरफ मूव कर जाएंगे, जिसका नाम है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज समझाई गई है, लेकिन आपको मेरे भाई पहले क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूँ, आइए समझते। इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है सर अगर ऐसा रहा तो ऐसा हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे एक बंदा ऐसा है जो ये बताएगा तुम्हें बार बार कि हम कुछ एक्स्ट्रा हैं, ये हमारे पास बातें कैसी हैं, एक्स्ट्रा है। और जब एक्स्ट्रा चीजें जब कभी आपको मिल जाए तो वहां सबसे पहले क्या लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, जिसे हम अपने टर्म से बोलते हैं फायदे का सौदा। हमें कुछ फायदा होना चाहिए, चलिए करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, हमने बेटे सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला काम होगा, हम यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है सर, हमारे पास एक्स्ट्रा है 2x, इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ डेरिवेटिव लेंगे, क्या लेंगे, डेरिवेटिव। मैंने क्या बताया था, पूरे इंटीग्रेशन में 50% डेरिवेटिव है, तो पहले समझो हम लोग क्या करेंगे बेटे, हम लोग यहाँ डेरिवेटिव लेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे वो लाइन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सर हम लोग t ले रहे हैं, हम लोग x ले रहे हैं, मेरे भाई लेफ्ट में जो फंक्शन जिस भी कैटेगरी में होगा उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। अब मुझे पता है सर अगर मैं इसका यहाँ डेरिवेटिव लूंगा, यहाँ डेरिवेटिव मुझे पता है भाई 2x का डेरिवेटिव क्या होगा सर 2 हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव यहाँ हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, dt बाई dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ds को इधर शिफ्ट कर दो आप, तो आ जाएगा 2 इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे dx की वैल्यू जब निकालेंगे बेटे, तो 1/2 क्या आ गया सर, dt आ गया। आप देखिए मैंने निकाल लिया, और इसको हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी पहले से। अब देखो इसी बात को थोड़ा शॉर्ट करते हुए चलेंगे, लेकिन मैं तुमको सिखाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप पहले एक एक स्टेप आप सीखिए, ठीक है, आप पहले एक एक स्टेप आप यहाँ से सीखिए मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखो डीएक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो यही सेम क्वेश्चन, यहाँ पे जो सेम क्वेश्चन है मेरे पास, ये जो सेम क्वेश्चन है बेटा, ये जो सेम क्वेश्चन है मेरे पास, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अब फिर से कर लेंगे हम लोग। तो इस सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल जा रहा है,
तो चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, फिर से आगे लेके चलेंगे। कैसे, देखिए अब हम लोग यहाँ पे आई के प्लेस पे, आई के प्लेस बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। चल भाई रख दो। यहाँ क्या हो गया सर, इंटीग्रेशन आया सर, साइन अपनी जगह पे ही है, एक्स्ट्रा क्या था सर 2x था, जिसको हम लोग क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं। dx की वैल्यू देख रहे हो ना, dx की वैल्यू क्या हो गया सर, इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये आ गया मेरे भाई क्या, dt आ गया ऐसा। अब 1/2 क्या है सर, एक्स्ट्रा है, बाहर कर दो, ये आ गया साइन t और dt। अब देखो क्या तुम्हें क्वेश्चन सामने वाला फॉर्मूला जो हमारे पास है क्या यही दिख रहा है, ये फॉर्मूला आप देखिए मैंने बताया था याद है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम इस अपने आंसर को फटाक से वाइंड अप कर सकते हैं। कैसे, 1/2 मैंने यहाँ पे लिखा और साइन एक्स क्या हो गया सर, ये आ गया माइनस कॉस टी और ये आ गया भाई क्या, अब क्या सी आ गया। अब तरीका तो ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तरीका ये है, ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इसका पूरा सेंस पहले समझिए। इससे 1/2 आया, अब रिजल्ट में क्या आएगा देखो, अब साइन टी का होता है भाई माइनस कॉस टी और प्लस सी आ गया ऐसे, इस तरीके से। अब हम जनरली क्या करेंगे सर, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो 1/2 आ गया, ये आ गया कॉस टी आ गया और ये आ गया प्लस 1/2 और सी आ गया। अब ये वही है भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने बताया था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जब हम रिजल्ट को लिखेंगे, जैसे अगर इसे मुझे भाई 2 में 3 ऐड करना, भाई 2 नंबर है 3 नंबर है, ऐड कर दिया 5 आ गया, तो 5 लिख सकते हैं ना, मतलब नंबर्स में नंबर ऐड करेंगे तो नंबर ही आना है। तो इसका मतलब सर हम लोग इस स्टेप में क्या करेंगे, इस सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इस सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे -1/2, अब भाई टी हमने माना था, इसका मतलब ये आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये आ गया कॉस और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है सर 2x है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या 2x, और इसे हम लोग क्या मान लेंगे कैपिटल से। तो ये हमारा फाइनल आंसर वाइंड अप हम यहाँ पे कर सकते हैं, अपने आंसर को हम लोग यहाँ पे अपने आंसर को बेटे क्या कर सकते हैं सर, वाइंड अप कर सकते हैं। अब देखो इसी चीज को आप धीरे धीरे क्या कर सकते हो, आप इसी चीज को धीरे धीरे फास्ट कर सकते हो, लेकिन पहले सीखना है तो एक एक स्टेप आप पहले जानते जाइए। तो मैंने देखो मैंने पहला क्वेश्चन आपको समझाया, लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पे, मैंने कोई भी स्टेप खाया नहीं है, कोई भी स्टेप बेटा मैंने खाया नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आप उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई होप ये समझ में आई होंगे, नहीं भी अगर आपको आती है तो आप वीडियो के पीछे जाकर रिकैप में आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार सीरीज में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटे हमारे पास जो नया क्वेश्चन है, हमारे पास जो नया क्वेश्चन है, उस नए क्वेश्चन में क्या है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बेटे, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या भाई सर cos 3x है। तो चलो इसको सिखाते हैं और थोड़ा सा यहाँ फास्ट करते हैं। ठीक है, cos 3x है मेरे पास। तो नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, लगातार सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या है सर, लेट करेंगे, बिल्कुल इंटीग्रेंट फाइंड करने पहले आई लिखेंगे, इसको साइन को देंगे, इसके अंदर लिखेंगे cos, बेटे ये हो जाएगा 3x और यहाँ लिखेंगे dx। इतना रेडी कर लेंगे पहले। यहाँ पे तुमको एक बात दिख रही होगी सर, इंटीग्रेशन cos x dx नहीं लिखा है सर, यहाँ तो एक्स्ट्रा है। भाई क्या एक्स्ट्रा है मेरे भाई, क्या एक्स्ट्रा है मेरे पास सर, अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3x है ना, यही एक्स्ट्रा है मेरे पास। जब मिल जाए एक्स्ट्रा तो तुरंत उसको मान लेना है t, तुरंत सिंप्लीफाई कर दो उसको। तो पहले 30 सेकंड में आपको यही समझना है कि हमें क्वेश्चन को पहला स्टेप कैसे पिक करना है मेरे भाई। चलो तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम पुट कर देंगे, क्या सब पुट कर दिया कि 3x की वैल्यू हम क्या मान लिए, t मान लिए। और फिर से वही सेम लाइन लिख लेंगे सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बेटे, x लिखेंगे। अब यहाँ थोड़ा स्मार्ट हो सकते हो, जैसे क्या, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट जब करेंगे बेटे तो ये आ गया 3, अब जब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट जब जाएंगे 3 आ गया और यहाँ आ गया dt बाई dx आ गया ऐसे। अब आप फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हो तरीके से तो आ जाएगा 3 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं बेटे, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से dx की वैल्यू निकालना है और ये हो जाएगा 1/3 dt हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को थोड़ा सा स्मार्टली कर लिया जाए, जैसे अब स्मार्टली देखो कैसे करेंगे, ये तो मैंने स्टेप सिखाया कि मैंने कोई भी स्टेप खाया नहीं यहाँ पे। इसी स्टेप को आप देखो यहाँ कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, क्या पुट किया मेरे भाई, मैंने पुट किया कि भाई 3x इक्वल टू t मैंने पुट किया। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखूंगा कि भाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा। ठीक है, ऐसे करके
अब 3x को लिखता है 3dx। अब देखो जो भी स्मार्ट लोग हैं ऐसे लिखेंगे 3dx लिख देंगे। अरे 3dx इसलिए लिख दिया मेरे भाई कि ये एक स्टेप को खा जाते हैं, ये वाला ये एक स्टेप को खा जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। आप 3dx ही करिए। अगर जिसको सीखना है वो ऐसे करके आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज हम क्वेश्चन को लेकिन ऐसे ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं तो हम लोग कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा 3dx इक्वल टू क्या हो गया भाई, dt आ गया। अब यहाँ से dx की वैल्यू हम लोग निकाल लेना है, तो 1/3 क्या आ गया मेरे भाई, dt आ गया। अब ये dx की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पेश कर दो, तो मेरे भाई क्या आ गया, मेरे भाई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया क्या बेटे, यहाँ पे आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आ गया cos बेटे, ये आ गया t। अब dx की वैल्यू रखो उठा के, dx वैल्यू कितनी आई है सर, इंटू 1/3 और ये आ गया बेटे dt। ठीक है, आगे चलो, फिर हम लोग आगे 1/3 कांस्टेंट था, हम इसको बाहर कर लिए, ये आ गया मेरे भाई क्या, ये आ गया cos t और ये आ गया dt। अब तो फॉर्मूला बन गया भाई, अब मेरे भाई ये फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे हम लोग। बेटे ये आ गया 1/3। अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा, अब यही मैंने बताया था फॉर्मूले बहुत जरूरी है भाई। इंटीग्रेशन cos x, डेरिवेटिव होता है मेरे भाई साइन, माइनस साइन होता, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ आ जाएगा साइन टी और प्लस सी। अब तो यहाँ भी एक स्टेप खा गए, हमने 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, इनडायरेक्टली मेरे को जाना है सी तक ही जाना है, तो हम उसको डायरेक्ट सी प्लेस कर सकते हैं। अब भाई जो भी चीजें आप आंसर को बनाते समय खुद लिखते हो, मतलब टी आंसर में था, क्वेश्चन में था, टी नहीं था ना, इसका मतलब है कि हमें फाइनली अपने आंसर को एक्स में पुट कर देना है फाइनली। चल भाई आ जाओ, तो आ गया ये 1/3 और बेटे ये आ गया साइन 3x, क्योंकि 3x को ही माने थे, और ये हो गया कैपिटल सी, और ये हमारा बेटे फाइनल आंसर हो गया। लगातार सीरीज में हमने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया, तो मैंने आपको बताया भाई आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आपका चॉइस है। ठीक है, मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ रही है, आप समझ में आ रही तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन चलते हैं लेके। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या बेटे, यहाँ पे अगर देखोगे तो तीसरा क्वेश्चन e की पावर 2x लिखा हुआ। देखो चीजें छोटी जरूर है, लेकिन पहले मुझे समझाना है ताकि बाकी पहले समझ लो, बाकी हम लोग उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले डायरेक्ट नहीं करना, पहले सीखना। e की पावर क्या रखा है भाई, 2x रखा है। चल भाई आ जाओ, e की पावर 2x तरफ आ जाओ। तो हमें सबसे पहले लगातार सीरीज में तीसरा क्वेश्चन, हमने i लेट किया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर क्या लिखा हुआ है सर, 2x लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पे dx कर दिया। देखो यहाँ पे dx है, हाँ बिल्कुल सर यही लिखा है। एक्स्ट्रा मेरे पास क्या है भाई, एक्स्ट्रा हो जाओ जल्दी से, एक्स्ट्रा कौन है सर, एक्स्ट्रा मेरे पास 2x है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन e की पावर x dx की जो वैल्यू होती है e की पावर x प्लस c होता है सर। e की पावर x से क्या नो, इसका मतलब है भाई एक्स्ट्रा चल रहा है ना, एक्स्ट्रा चल रहा है सर। भाई जो एक्स्ट्रा है तुरंत उसको क्या कर देंगे सर, पुट कर देंगे फटाफट। क्या ले लेंगे सर, 2x इक्वल टू t ले लेंगे। फिर से क्या लिखेंगे भाई, सेम लाइन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x रख देंगे भाई, ये आ गया 2, ये आ गया मेरे भाई dx इक्वल टू dt आ गया। मुझे क्या रखना है सर, मुझे dx रखना है सर, dx इक्वल टू 1/2 dt आ गया। यहां तक में भी समझ पाए होगे। चल भाई आगे चलते फटाफट, तो मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ में बिल्कुल आ रही हैं। चल भाई इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। अब i इक्वल टू प्लेस करें वैल्यू, हाँ चल भाई करो। तो i इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन e की पावर t, अब dx की वैल्यू चेंज करिए, 1/2 dt आ गया। इसका मतलब है कि 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t और dt। देख लो, मतलब फाइनली मुझे फॉर्मूले में ही कन्वर्ट कर देना है, फाइनली मुझे क्वेश्चन को फॉर्मूले में ही कन्वर्ट कर देना मेरे भाई। ठीक है, भागो ना, भागना नहीं है। पहली लाइन मैंने बताया था, समय दोगे तो बिल्कुल कैलकुलस नहीं, पूरा 95 का टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। ज्यादा हो गया क्या, ठीक है थोड़ा सा कम कर लेंगे, 96 कर लेते हैं। तो देखो 95 प्लस रखने का मतलब यही है, लगातार सीरीज खोलने का यही मतलब है मेरे भाई, कि आप पहले समझो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, चल भाई, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली हमने पुट इसलिए किया क्योंकि फाइनली हमें फॉर्मूले में ही लेके क्वेश्चन को लेके आना है। तो इंटीग्रेशन e की पावर x dx मतलब क्या हो गया भाई, e की पावर x प्लस c। ठीक है, चल भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये होमवर्क खुल जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2, अब e की पावर t का भाई e की पावर t ही आ गया, और ये आ गया प्लस c। ठीक है, अब t कौन है, मैंने माना है, आंसर का पार्ट नहीं होना भाई। आ जाओ भाई, ये आ गया 1/2 आ गया e की पावर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तुमने क्या माना है बोलो सर, t को मैंने माना है 2x,
भाई क्वेश्चन जिस फॉर्म में रहेगा रिजल्ट उसी फॉर्म में ही जाना है ना। तो आ जाओ, ये आ गया भाई आपका कितना सर 2x प्लस सी। इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर हो। लगातार सीरीज में हमने तीसरा क्वेश्चन सक्सेसफुली डन किया है। तो मेरी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है मेरे भाई, पेशेंस बना के रखो, बहुत मजा आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है बेटे, यहाँ देखिए क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 1 2 3 चौथे नंबर क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को बनाने में। चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये है। सबसे पहला काम देखो, मैं बार बार उस चीज को इसलिए लेट कर रहा हूं कि ये देखो हम लोग लगभग 10 साल से बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बोर्ड की कॉपियों में क्या होता है कि हमें ये पता रहता है कि सीबीएसई की आंसर की में किस तरीके से रिजल्ट को लिखना है। बहुत तेजुखा मिलेंगे तुमको, अरे यार ऐसे नहीं ऐसे करना। अरे मेरे भाई इस प्लेटफॉर्म से कसम खुदा की जो भी चीजें आपको दी जाएंगी वो ऑथराइज सीबीएसई के अकॉर्डिंग रहेगी। मैं एक दिन आपके लिए आंसर की भी रखूंगा कि आप पहले ये समझ लेना कि मेरे भाई किस क्वेश्चन में कितने टाइप की स्टेप मार्किंग की जाती है। मुझे बोलते हैं अरे भाई मिल गया रिजल्ट मिल गया, कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो मेरे भाई इस प्लेटफॉर्म से वही चीजें आपके पास तक जाएंगे जो सही से सीबीएसई की नजर में बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बहुत लोग तुमको ज्ञान देंगे, वीरो से दुनिया खाली थोड़ी है, और ज्ञान हम भी दे लेते हैं। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं बेटे क्योंकि टाइम कम है। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये है, तो चौथे क्वेश्चन पर जब आएंगे तो सबसे पहला काम लेट करना मेरे भाई। आई लेट किया मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन। मेरे पास है क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और डीएक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी रहती है, तो हम चीजों को बेहतर समझेंगे। क्वेश्चन आपके सामने इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है क्या। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला राइट साइड में इसलिए प्लेस कर रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ किस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से कनेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई x की पावर n, फॉर्मूला ये है इस तरीके से x की पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1 और प्लस c, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है और ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है। सही है सर, कुछ ऐसे दिख रहा है बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा है। कौन एक्स्ट्रा खोजो भाई, एक्स्ट्रा कौन है सर। एक्स्ट्रा मेरे पास ये टर्म है एक्स्ट्रा, ये टर्म एक्स्ट्रा मेरे भाई, ये है एक्स्ट्रा। जो है एक्स्ट्रा उसे मान लो कुछ ना, तुम भी कुछ ना कुछ मान के बैठे ही होगे भाई के बारे में, तो अपने बारे में भी मान के बैठे हुए हम लोग मान के बैठे रहते हैं। मैथ आ रही, अरे मेरे भाई मैथ ऐसे नहीं आती, मैथ को लगाना होगा, सॉल्व करना होगा तभी आएगी मैथ। देखो क्वेश्चन दे के समझ लेना कि हाँ आ जाएगा मेरे को, लेकिन एग्जाम में ना बेटा तुम पहली प्रैक्टिस में ही फेल हो जाते हो। और ये बात सही है, इतने वीर गए और इतने अच्छे नंबर पाए हैं कि मैं तुमसे क्या कहूँ, बाकी उनके राज धीरे धीरे चलेंगे। तो फिलहाल कम टू द पॉइंट्स। एक्स्ट्रा कौन है मेरे पास भाई सर, एक्स प्लस बी, मान लो भाई टी मानो उसको, चलो टी मानो। सबसे पहला काम सर हमें सबसे पहले मान लेना है ए एक्स प्लस बी को, क्या मान लेना है मेरे भाई, टी मान लेना है। चल भाई आ जाओ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चल भाई अब देखो यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे मेरे भाई, जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव जाएगा ए एक्स के पास, ए है कांस्टेंट और एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कितना होता है 1। अब ये चीजें अगर तुम्हें लगता है कि यार डेरिवेटिव थोड़ा सा भाई को नहीं आ रहा और थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं, तो मेरे भाई ये भाई इस प्लेटफॉर्म से तुमको ये चीज बता देता है कि डेरिवेटिव की भी क्लास में ले लूंगा। अगर आपको ये लगता है कि ये चीजें थोड़ा सा टफ आपको जा रही है तो डेरिवेटिव भी चलेगा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, इस लेक्चर को कंप्लीट करने दीजिए पहले आप। तो हम ये मानते हैं कि आपको ये आ रहा है, तो एक्स में एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स का एक्सेलरेशन कितना होता है भाई 1 आ गया, 1 आ गया। बी एक प्योर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, डेरिवेटिव 0 हो गया, प्योर कांस्टेंट है, एक्स वक्स नहीं इसके साथ। ये आ गया मेरा भाई क्या, dx इक्वल टू dt आ गया। मेरे को चाहिए dx की वैल्यू, आ गया 1/a dt आ गया। चल भाई चेंज कर दो, इसको चेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को चेंज कर दो, आप कर दो चेंज। चल भाई कर दो चेंज, चेंज करने के लिए आ जाओ भाई, चेंज करते हैं। लेकिन नहीं अभी रुक जाओ, अरे यहाँ प्लेस कर ले वैल्यू। ये आ गया मेरे भाई क्या, i इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ये आ गया मेरे भाई क्या, टी स्क्वायर, क्यों तुमने टी मान लिया ना इसको। अब dx की वैल्यू बताओ क्या होगा सर, 1/a, ये मेरे भाई dt आ गया, dt। तो अरेंज कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट कभी भी बाहर कर दो, कांस्टेंट ऐसे लोग होते हैं ना वो हमेशा बाहर हो जाते हैं। आपके साथ भी बहुत सारे कांस्टेंट है,
वो पहले से ही गेम से बाहर है, उनके साथ रहना ही नहीं है आपको, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। 1/a आ गया, ये आगे मेरे भाई क्या, ये आ गया t² dt ले लेते, चल भाई आ गया। तो 1/a, अब देखो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने कोई एक फॉर्मूला लिखा था, इंटीग्रेशन x की पावर n, n+1/n+1, चल भाई, तो मेरे भाई ये आ गया। अब मैं n+1 मतलब t, स्मार्ट तरीके क्या पता है सर, इसकी एक पावर बढ़ा देते हैं बस, जैसे 2 है 3 कर दो, 4 है 5 कर दो, 6 है 7 कर दो, चल भाई बढ़ा दो, ये आ गया 3, और जो पावर ऊपर चली वो नीचे भी चलेगी, और ये आगे मेरे भाई क्या +c। इसका फाइनल आंसर क्या बाइंड अप करेंगे सर, 1/3a कर लो, क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना कांस्टेंट कांस्टेंट। अब t³ है, टी कौन है, वो एक्स्ट्रा बंदा जिसको बाहर करना है तुमको अपनी लाइफ से, बाहर करो, कौन है ये ax, मेरे भाई ये आ गया आपका ax + b, और पावर कितना है इसके पास 3 है, और +c आ गया। इस आंसर को फाइनली हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं। देखो लाइफ में जितने भी लोग एक्स्ट्रा हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं वैसे भी, तो ऐसे ही आप समझो, मैथमेटिक्स को फील करिए, जो भाई लोग एक्स्ट्रा है बाहर, जैसे यहाँ पे मुझे पता है ना टी कौन है, टी तो मैंने अपने फायदे के लिए लिया था ना, तो ऐसे फायदे के लिए आप यूज करो, बाहर करो उनको अभी लाइफ से, ये हो गया। चलिए, तो आई होप चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ रही है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते समय पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देख लीजिए आप, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको चीजें समझ में बिल्कुल आ रही हैं। देखो 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं मेरे दोस्त। सबसे पहला काम ये है कि हम क्वेश्चन को लेट करेंगे आई। क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटे, यहां पे है sin 2x, और क्या है -4e⁻3x, ऐसे ब्रैकेट क्लोज करिए और यहां लिखिए dx। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, अब इनका काम खत्म नहीं, इनको किनारे लगा दो, ठीक है। चलो किनारे लगा दिए, आइए इनके पास आता है, ये थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है आइए समझाते हैं। सबसे पहला काम ये है कि सर यहां तो दो दो टर्म आ गए सर, अब क्या करें। देखो जब कभी लाइफ में दो दो लोग दोस्त आ जाए ना, तो पहले क्या करो, भाईचारा बढ़ा दो, चलो बढ़ाओ। भाईचारा का सेंस ये होता है मैथ में कि भाई जो चीज करने आए वो पहले कर लो, जैसे क्या करने आए, इंटीग्रेशन करने आए ना, पहले कर लो। आप क्या करो, आप इस इंटीग्रेशन का साइन और इस डीएक्स का भाईचारा आगे आगे बढ़ा दो, चलो बढ़ा देते, पहले टर्म में आ तो इंटीग्रेशन ये आ गया साइन 2x, और ये आ गया मेरे भाई क्या dx आ गया। आगे बढ़ो जाओ, यहाँ पे 4 कांस्टेंट था बाहर कर लिया, अब ये साइन और dx को अंदर करो, ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर सब 3x, और ये आ गया dx। अब देख लो ऐसे क्वेश्चन अभी जस्ट आपने बनाया, क्वेश्चन नंबर 1 याद है ना, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे दोस्त, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन अब लगातार सीरीज का वादा है तो कंप्लीट करेंगे हम लोग। और यहाँ भी देखो इसको भी हमने बना लिया, हमने बनाया था ना इंटीग्रेशन e की पावर 2x, अब यहाँ भी आ गया, लेकिन भाई वादा थोड़े करें, आगे चलो चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेके। अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे दो दो बार टी मानेंगे, अब यहाँ थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाएंगे भाई थोड़ा, अब आप थोड़ा सा तैयार हो गए ना, समझ गए ना बात। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने आई लिखा, तो पहले समझो ध्यान से सर, जो भाई लोग एक्स्ट्रा हैं पहले उनको पकड़ लो। अच्छा ये एक्स्ट्रा हो गया सर, यहाँ क्या एक्स्ट्रा है सर, 3x एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा लोग खतरनाक होते हैं, उनको हमेशा अपनी लाइफ से फटाक से अपना काम निकालने में हटा दो उनको, चलो हटाओ भाई। अब हम ये मान लेते हैं एक समय के लिए जो लोग एक्स्ट्रा वो मेरे लिए टी हो गए, ओ टी हो गए। अब साइन टी डी टी हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स लगता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स क्या होता है सर, होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, होता है ना, बस वही समझो आप, चलो कर दो बेटे, ये आ गया माइनस कॉस एक्स। अब एक्स तो एक तरीके से 2x ही है ना, तुमने एक्स माना है मन में, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब जो लोग एक्स्ट्रा है उनका डेरिवेटिव ले लो पहले, एक्स्ट्रा कौन था 2x, 2x डेरिवेटिव क्या होता है भाई 2 होता है, 2 2, तुम कहां बैठे हो इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में क्या करो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, क्यों, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एंटी डेरिवेटिव होते हैं, मैंने बताया था इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है कि अगर इसका डेरिवेटिव 2 आ रहा है तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा सर 1/2 आएगा, और dx ऐसा जाता हो गया क्या कुछ। देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछला बनाया ना अभी, अब थोड़ा सा स्मार्ट बनो भाई, स्मार्ट हो चुका है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या हो गया भाई, यहाँ पे सर 4 आ गया इनटू
जो लोग एक्स्ट्रा उनको टी मान लो आप। अब बताओ इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या होता है, या t है तो t ही मान लो आप। इंटीग्रेशन e की पावर t dt क्या होगा, e की पावर t ही होगा। तो बेटा ये आ गया e की पावर 3x आ गया, इनटू आ जाओ। अब क्या होगा सर, यहां तो 3x है तो पहले इसका डेरिवेटिव लो, कितना आएगा 3। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इनवर्स कर लो पहले, 1/3 और प्लस c आ गया। सर यहां तो दो दो बार आ गया, लेकिन आपने c एक ही बार लिखा है। देखो तरीका ये होता है ना कि इसको भी आप c1 लिख दो और यहाँ पे c2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि जितनी बार ये इंटीग्रेशन का साइन आएगा उतनी बार कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बार बार इन्वॉल्व होगा। तो या तो आप डायरेक्टली मुझे c तो लिखना ही है, तो जब आप थोड़ा थोड़ा स्मार्ट होते जाएंगे, जब आप थोड़ा थोड़ा स्मार्ट होते जाएंगे तो आप उन चीजों को बेहतर कर ले जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि हम लोग यहाँ पे ds लिख के बैठे हैं, ds ना लिख के यहाँ पे हम लोग क्या करें पता है, यहाँ पे बेटे हम लोग यहाँ पे c1 लिखेंगे। अब सही है ना बेबी, बिल्कुल, क्योंकि देखो जब आप इंडिकेट कर दिए ds क्या काम है बताओ, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। चलो आ जाओ आप। अब ये रिजल्ट क्या आ गया बेटे, ये रिजल्ट क्या आ गया आपका, ये रिजल्ट ये आ गया -1/2, ये आ गया cos 2x और प्लस c1। चलो एक स्टेप सिखाना तो पहले थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। फिर ये आ गया -4/3 e की पावर 3x ऐसे, और प्लस क्या आ गया बेटे यहाँ पे c2 आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को पहले मेन कर लिया, -1/2 cos 2x और -4/3 e की पावर 3x। अब देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या करो बेटे आप इस c1 को और इस c2 को पकड़ लो, और पकड़ के वही बता दो ना, 2 + 3 5, 2 नंबर 3 नंबर, तो 5 भी तो नंबर हुआ मेरे भाई। यहाँ क्या आ गया सर, ये कैपिटल सी आ गया। तो ये रिजल्ट हमारा फाइनल आंसर, हम लोग कैपिटल आई को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन था ये उन सभी क्वेश्चनों से बिल्कुल थोड़ा अलग था। अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो हमें थोड़ा थोड़ा भाईचारा वाले पढ़ाना पड़ा। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार रिमाइंड आप पीछे जाके देख सकते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए। देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा, फिर मैं देखा अरे 30 सेकंड में सर बोला स्कैन किया। जब स्कैन किया तो आपको क्या लगा कि यार ऐसा करते हैं, पहले चीजों को सेपरेट करते हैं। जैसे घर में कोई काम पड़ता है तो क्या होता है, सारा लोड पापा के ऊपर तो हो चुका, फिर सब्जी आ चुका, और फिर बच्चे की फीस, उसका ट्यूशन फीस, उसकी पढ़ाई, घर का कंस्ट्रक्शन, सारी चीज एक ही आदमी के ऊपर। नो, अगर काम को थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं ना तो थोड़ा एक्यूरेसी आती है। भाई ऐसा है ना, आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, बोलते ना घर में ऐसे, तो वहां पे क्या होता है, सबकी जवाबदेही तय हो जाती है कि नहीं हाँ ये काम मेरे को बेहतर करना है। तो ऐसे ही आप समझो, हम लोग सबसे पहले चीजों को अलग कर लेंगे। मैंने इंटीग्रेशन का साइन और डी के साथ इस चीज को अलग कर लिया, और फिर इंटीग्रेशन साइन ई के साथ इसको अलग कर लिया। अब देखो कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर होता है तो उसको बाहर ही रखेंगे, उसको कोई सोचना नहीं इसमें। अब हमने क्या किया, अब यहाँ हमने कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगा दी। एक्स्ट्रा मतलब मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी की। जल्दबाजी क्या किया, अब ऐसा क्वेश्चन में पहले बना चुके हैं, अब यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट हो चुके हो, थोड़ा डायरेक्ट सीखिए। मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या किया, माइनस कॉस एक्स किया। अब जो एक्स्ट्रा था उसका पहले डेरिवेटिव लिया, 2x का क्या हो गया 2 हो गया। इंटीग्रेशन बैठे तो इसका इनवर्स चलेगा, 2 का 1/2 चलेगा, तो 1/2 प्लस c1। अब एक बार आया था तो इसलिए c1 आ गया। यहाँ देखो 4 अपनी जगह पे है, e की पावर x का e की पावर x का इंटू 3x का 1/3 इंटीग्रेशन में हुआ, लेकिन उसके पहले हमने 3x का डेरिवेटिव निकाला, 3 आया, इनवर्स किया तो 1/3 आया। चीजें समझ गया, और उसको फिर अरेंज कर दिया, बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए लगातार आगे चलते हैं हम लोग, लगातार सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 5 चल रहा था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मैंने देख लेते हैं पहले क्या है। ठीक है भाई, जाना नहीं है मेरे भाई, जाओ मत। देखो सीखना अगर है तो बताया ना, एक लाइन मेरी आप सुने होंगे, जीतना है तो लड़ना पड़ेगा ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे बैठ के भी, यार सर क्या कह दिए। तो मेरे भाई ऐसे ही होता है, मैथ बेहतर तो सारी चीजें बेहतर आप कर ले जाओगे। आप सोचेंगे सर हर टीचर ही कहते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, नो ऐसा नहीं है। मैथ आ रही है तो फिजिक्स आएगा, मैथ में 96 है तो फिजिक्स में एक का दुक्का ज्यादा हो सकता है भाई, कम नहीं हो। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट एवरेज आउट रहती है, मैथ आना जरूरी है। तो चलिए फिलहाल पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है बेटे कि हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, अपने नोट डाउन कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहला काम है आई, ठीक है, आज हम लोग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने यहाँ पे रखा इंटीग्रेशन और यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ आ गया 4 e की पावर बेटे कितना आ गया 3x है और +1 है, और यहाँ है आपका dx। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब इन चीजों को हम थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए, अब मैं ये आशा जरूर करूंगा कि ये चीजें आपको थोड़ा समझ रहे हैं। पहले 30 सेकंड में करना क्या, सर क्वेश्चन को स्कैन किया, समझा कि सर यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं, तो पहले सबसे पहले काम को बांट दो मेरे भाई, अलग अलग दे दो। कैसे? भाईचारा निभाओ जल्दी से। भाईचारा क्या होगा? भाईचारा बोलो सर। यहाँ पे क्या होगा कि हमने अलग अलग मतलब सेपरेट करना है, अलगाववाद। अलगाववाद की नीति बहुत पुरानी है मेरे भाई, जो जो अलग हुए हमेशा अमीर हुए। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये आ गया 4e⁻3x और ये आ गया dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx आ गया, अलग कर लिया। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? सर यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, बाहर कर दो मेरे भाई इसको। e की पावर क्या आ गया सर? 3x dx। सर यहाँ तो सर 1 dx याद है, इंटीग्रेशन 1 dx याद है, x प्लस सी। सर इंटीग्रेशन 1 dt याद है, t प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 du याद है, u प्लस सी। बस वही है। क्या आ गया यहाँ पे सर? x प्लस सी। ये पुराना क्वेश्चन है, अब देखो कितना स्मार्ट हो गया। चल भाई, ये आ गया 4e⁻x। एक्स्ट्रा ये ना, एक्स्ट्रा ये मेरे भाई एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कभी नहीं भूलना है अपने जीवन में। क्या हो गया? e⁻x का x हो गया ना तुम्हारे लिए, e⁻x का भाई e⁻x आ गया इनटू 3x का डेरिवेटिव 3 इनवर्स में बैठे हो इंटीग्रेशन में, क्या आ गया 1/3 आ गया मेरे भाई, और प्लस x प्लस सी। थोड़ा अरेंज कर लीजिए आप इन्हें। 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस सी। देख लो आप कितने स्मार्ट हो गए। 30 सेकंड सोचने का, 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है मेरे भाई। 30 सेकंड बहुत बड़ा समय होता है। 10 सेकंड में तुमने क्वेश्चन का जवाब दिया होगा, अगर आपको आ रहा है, समझ गए अगर मेरी बात तो देखो सबसे पहले कुछ बातें आप ध्यान रखो। क्लास को आप डेली देखिए, हम पूरा कोशिश पूरी करेंगे। और बताया था ना मैंने, खुदा कसम, यहां से जो भी चीजें बोली जाएंगी वो पूरी की जाएंगी 100%। क्वेश्चन नंबर 6 तक चले गए, नेक्स्ट चलते हैं आगे बिना कुछ बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है मेरे भाई आज। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम भाई साहब क्या करेंगे, लेट करेंगे आई। लेट कर लो। क्या है भाई सर? यहाँ पे है एक्स स्क्वायर मेरे भाई। क्या है यहाँ पे सर? यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। चल एक्स स्क्वायर लिखा है सर, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है सर? है 1-1/x²। और मेरे भाई क्या आ गया? dx आ गया। क्या यही है? यस सर यही है। चलो, इनका कोई काम नहीं, इनसे लाभ ले लिया गया, इनका काम खत्म हो। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को 30 सेकंड आपने दिया, देखा, समझा, बूझा। आप भी सोचिए मेरे तरीके। सर यहाँ तो क्या करें, मल्टीप्लीकेशन में जब कोई लोग होते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या पता है, उनको पहले हैंडल कर लो आप। जैसे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप मुझे क्या करो पता है, आप मुझे मल्टीप्लाई करके देखो, शायद हम कुछ सॉल्व कर पाए। एक काम करो, इंटीग्रेशन का साइन रहने दो, इन भाई साहब को पहले अंदर खुदा दो। खुद जाओ भाई, खुद जाओ। जैसे मैंने खुदाया, ये आ गया x²। भाई 1 से मल्टीप्लाई कर, 1 से उसको मल्टीप्लाई कर, मैं ही मिलूंगा तुमको भाई। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ सिखा रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। लिखो भाई पूरा x² इंटू 1/x² dx लिख दिया। मैं लिख सकता था 1, लेकिन आपको समझाना ना मेरे को कि भाई साहब उड़ गए। अब यही सेम क्वेश्चन कैसे हो गया सर? ये आ गया x²-1 और ये आ गया मेरा भाई dx। अब देख लो, इतना बड़ा सवाल ऐसे हो गया सवाल। अब क्या लगाना है भाई? चलो बढ़ाओ, सेपरेशन, अलगाववाद। ये है मेरे भाई अलगाववाद, लग गया अलगाववाद। अब ये कौन है सर? ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? क्या बताया है? n+1 डिवाइड बाई n+1। देखो मैं बार बार बेटे लिखता जा रहा हूं, उसकी वजह ये है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं भाई क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा है, लगा दो। क्या बताया था? जो भी पावर रहेगा भाई एक बढ़ा देगा, बढ़ा दो। कितना आ गया सर? x³ डिवाइड बाई 3, ठीक है, और प्लस कितना आ गया c माइनस x। अब c लगाना है, लगा दो, यहाँ c1 c2 कर दो, क्या करना है। चल भाई आ जाओ बेटे, ये आ गया x³
डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स प्लस कैपिटल सी मान लो। कैसे मान लिया कैपिटल सी सर? ऐसे मान ले? अरे यार मत मानो यार, इसको ऐसे कर लो, C1 को C2 के साथ ऐड करके इसको ऐड ऑन कर दो, 2 + 3 5, ऐसे समझो। तो ये हम लोग अपने नए आंसर की तरफ पहुंच गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मे भी आप समझ पाए हो। फिर से देखो यार, रिकैप करो। ये एक्स्ट्रा था, मैंने मल्टीप्लाई किया ऐसे, ये सिंप्लीफाई हुआ, क्वेश्चन देखिए, फिर भाईचारा लगा दी, पहुंच गए हम लोग आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 10 तक पहुंचना है, भागना नहीं है, बहुत मारेंगे, ध्यान रखना। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नया क्या है हमारे पास। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 पहुंच गए। चलिए 8 क्या है आइए देखते हैं मेरे भाई। 8 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 लिया, लेट किया, ये एकदम कट लाइन है, आई लेट करना है भाई, इंडिकेशन का साइन देना है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आ जाओ भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। एक्स्ट्रा काम खत्म, किनारे लगाओ इनको। चल भाई आ जाओ। सर यहाँ तो संख्या बढ़ती जा रही है सर, आप जैसे कहें 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, कोई बात नहीं, प्लस में है ना, पॉजिटिव तो है। जब पॉजिटिव लोग रहे ना तो उनके साथ सीधा सीधा काम को बांटो, काम बांटो भाई, काम बांटो जल्दी। काम क्या बांटेंगे? अलग करिए, इंटीग्रेशन, ये आ गया ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। अलग कर लिया मैंने। चल भाई, अब बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ए को बाहर कर लो और ये आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, प्लस बी एक्स्ट्रा था बाहर कर दिया, ये आ गया एक्स डी एक्स आ गया, प्लस सी एक्स्ट्रा था 1 डी एक्स लिख दिया। ये भी समझ पाए होगे, देखो कितना आसान हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया है बोलो यार? एक्स की पावर एन डी एक्स। क्या बोला था सर? पावर में एक ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी प्लस सी कर देंगे। चल भाई लगा दो, क्या बना सर? यहाँ आ गया ए इंटू, एक पावर बढ़ा दो नीचे एक बढ़ा दो, प्लस यहाँ जाओ बी, एक पावर बढ़ा दो नीचे एक बढ़ा दो, चलो प्लस सी, एक्स प्लस सी, हो गया खेल खत्म। अब चाहो थोड़ा अरेंज कर दो अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखना है भाई, सबको अच्छा दिखना होता है, इसको भी अच्छा दिखना है। चल भाई लगा दो, अच्छा अच्छा दिखाओ उसको, उसको बताओ कि तुम कांस्टेंट हो, तुम एक्स्ट्रा हो मेरे भाई, एक्स क्यूब आया, तुम कांस्टेंट हो, तुम एक्स्ट्रा हो, बाहर रहो, तुम भी कांस्टेंट हो, सी एक्स प्लस, अब सर यहाँ सी सी आ गया, अरे मेरे भाई बड़ा कह दो, कैपिटल सी कर दो, उसमें क्या है, कांस्टेंट बदल सकते हो जब सेम आएगा, ठीक है, मे भी समझ गए। तो बातचीत कर लिया जाए, अरे सर जल्दी खत्म करिए, आ जाइए भाई नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पेज पे हम लोग हैं, और हम लोग अपने इस क्वेश्चन को जल्दी से बड़ा करके देखते हैं भाई, कौन है वो भाई साहब। 9th नंबर क्वेश्चन, आइए नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन दिया, कौन है 9? सर 2x स्क्वायर प्लस ई, सर 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x और dx, और कोई है भाई? नो, नो सर नो। चलिए इनका काम खत्म, इनको लगाओ किनारे, बहुत कुकू कर रहे थे, डोंट कुकू ना। चल भाई, सर क्वेश्चन को हमने स्कैन किया और हमने ये पाया कि भाईचारा निभाएंगे और सेपरेशन लगाएंगे, लगाओ, लगा दो, जल्दी लगाओ। सर 2 कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर dx आ गया, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx आ गया। मे भी थोड़ा स्मार्ट हो गए हो, लेकिन अब यहाँ के प्लेटफॉर्म के मुताबिक एक एक क्वेश्चन लगातार सीरीज, तो भाई चलना पड़ेगा। प्लस सी सही है, थोड़ा सा अरेंज कर दो मेरे भाई, ये आ गया 3 प्लस ई की पावर x प्लस सी, बन गया आई, देख लो कितने स्मार्ट हो गए तुम, आ गया ना आंसर। सर कुछ बात कर लिए जानो, आगे चलो, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मे भी शायद आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, तो लोग सोच रहे होंगे सर कंप्लीट कर लें किसी तरीके से, बस चलिए मेरे भाई 10वें क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझिए पहले, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। क्या लिखा है भाई? सर यहाँ पे लिखा है रूट, अरे बाप रे, रूट तो इतना डर लगता है मेरे को, क्या ही बताएं। -1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, ओका छोड़ो, ऊपर से स्क्वायर, बाप, रूट के अंदर भी स्क्वायर, सर भाई डिस्टर्ब,
भाई डिस्टर्ब हो गया आप सर, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। यही सिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया मैंने आपके लिए। डरना मना, डरना मना मेरे भाई, डरना मना। जिन चीजों से डर लगे उन्हें क्या करना पता है, उन्हें गैप करो। गैप करने का तरीका सोचो यार, भाई सिखा रहे हैं ना मेरे भाई। सर रूट कैसे गैप होता, याद है ना? रूट के लिए हम लोग रूट के लिए क्या करते थे, याद है? सर रूट को गैप करने का एक ही तरीका है, बस स्क्वायर कर दो। और संयोग से इस क्वेश्चन में स्क्वायर है भी, तो क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे? पहले सिंप्लीफाई करो मेरे भाई, सिंप्लीफाई। रूट देखते ही पहले रूट का वर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा यहाँ से बोलना, क्लास में उतर कह ही देता है। चलो अब सर यहाँ पे कुछ बच्चों को एक और प्रॉब्लम, अरे सर वो बचपन में 9th और 10th में जो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर वो तो ध्यान से ही नहीं रहा। अरे भाई खड़ा है यहाँ पे यार, तुम देखो बस। चलो यहाँ पे हम पहले ये समझ लें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो एक के साथ एक फ्री ले लो। सर अगर a प्लस बी आ गया तो क्या कर लेंगे? अरे मेरे भाई ऐसे कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो गलती की हो ठीक है, सुधारने का प्रयास हम करेंगे, बस बने रहो, बनाए रहो भाईचारा। चलो पहला काम क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो, शायद कुछ आसान हो जाए। और करते हैं। जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो इंटीग्रेशन वाला साइन बोला, अरे मुझे रोक दो, पहले पहले तुम अंदर कार्य कर लो। चलो ए स्क्वायर, और हमने पढ़ा है कि रूट एक्स का कभी भी स्क्वायर होता है तो मेरे भाई वो एक्स कूद के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ कूद के बाहर आएगा ना, अंदर से बाहर निकलेगा ना। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट टी का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ टी आ जाएगा। अब मेरा स्क्वायर ना कर देना, चलो रूट एक्स का स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर होता है, देखो ए स्क्वायर है पहले, इसका स्क्वायर किया तो लिख दो या फिर कैसे करो, समझा दो? चलो अच्छा समझा देता हूँ। अच्छा रूट एक्स का होल इसका मतलब ए स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर, सर बी स्क्वायर आ गया, -2 इंटू ए इंटू, बोलो यार, बी और dx। ऐसा थोड़ी लग रहा है बोलने में। अब सर क्या करें? सर आपकी पेन अच्छी नहीं लग रही है, चेंज कर देते हैं यार, छोड़ो। आई इक्वल टू लिखो, ये बाहर रखो। अब रूट एक्स का स्क्वायर, सर एक्स आ गया, 1/√x का स्क्वायर, सर रूट गैप। ये देखो ये कट लिए, बताया था ना, इनका अगर गेम सेट करना है तो स्क्वायर कर दो इनका। हो गया, लगा दो भाईचारा, थोड़ा सा भाईचारा लगाओ। भाईचारा मतलब काम बांट दो भाई, काम बांटो। बतियाते नहीं है यार सर, जैसे बाकी लोग बतियाते हैं ना। तुमको आज मजा आ रहा है, कल तुम उसको कहोगे अरे यार सर क्या ही पढ़ाते हैं। क्या कर दिया मैंने, पता है ना? वही जो एक भाई भाई के बीच में करता है, लगाओ, लगाओ रहता है। रियल में तो लगाओ ही बोलेंगे ना, बाद में तो तुम काम कर जाते हो। अब यहाँ क्या आ गया भाई, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्सपोनेंट का फॉर्मेट, प्लस, अरे बाप रे बाप, इंटीग्रेशन 1/x dx। फॉर्मूला याद है ना, log x होता है भाई। आ जाओ, ये आ गया log x, ये आ गया 1 dx प्लस c। छोड़ दे यहीं पे। ये हो गई भाई 10 क्वेश्चन की सीरीज अपने पास। आज मैंने कंप्लीट कर लिया 10 नंबर क्वेश्चन। आगे और करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखो पहले थोड़ा सा कुछ बातें समझ लो। पहले पहली लाइन, जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए आप, ये एकदम टैग लाइन समझ लो भाई के एकदम। अगर तुम ये सोचिए बेटा कि टीवी देख के अगर हम कुछ कर लेंगे तो समझ लो टीवी चल रहा है, समझ लो, लेकिन इस टीवी में कुछ दूसरा चीजें सिखाई जा रही है। क्या सिखाया जा रहा है आपको? देखो बेटा इस प्लेटफॉर्म से वो छोटी छोटी बातें सिखाई जाएंगी जो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सफिशियंट है और अथेंटिकेट, यहां से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लगातार सीरीज में आज मैंने एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन देखा है, इसका मतलब नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 11 से ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन को आप यूट्यूब पे पूछिए, ये कैसे बना वो कैसे बना, भाई एक ही जगह सब कुछ मिलेगा आपको। बस अब क्या करना है, पैसे देना है आपको। अरे मेरे भाई सिर्फ एक काम करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मेरे भाई इस भारतवर्ष में बहुत लोग बहुत बहुत पुरानी पुरानी जगह जगह पे हैं जहां पे सही से रिसोर्स नहीं है, बहुत दूर दूर तक रहते हैं, तो क्या करें उनके लिए? अरे मेरे भाई इस वीडियो को वहां तक प्लीज पहुंचा दीजिए। आप समझिए मेरी बात। देखो एनसीईआरटी सॉल्व कराना ये भाई की गारंटी है आपके साथ,
और एकदम सिंपल लैंग्वेज में जैसे आप सीखना चाहते हो मैं आपको वैसे ही सिखाऊंगा। बस आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना है यार, पैसा थोड़ी ले रहा हूँ यार, अभी पैसा लेने वाला कोई काम ही नहीं किया। चलो ठीक है, अच्छा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आई होप चीजें बिल्कुल आपको समझ में आई हैं। अब चीजों को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और ये लगातार सीरीज चल रही है और ऐसे ही क्लास 12 के आगे लेक्चर्स बनते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट बना के रखिए।